आज नंदग्राम में पर्व का दिन है। कोई भी बालक गैया चराने वन में नहीं गया। सभी उत्सव मनाने के लिए नंद बाबा के आंगन में इकट्ठे हो गए। तभी वहाँ एक पक्षी वाला आया। इतना सुंदर पक्षी कभी किसी ने नहीं देखा था। इसके सिर पर मोर की कलगी से भी सुंदर कलगी थी। ये मीठे मीठे शब्दों में इंसान की तरह बोलता था। पक्षी वाले ने बताया कि ये भविष्यवाणी भी करता है, जो कई बार सही होती है। ये बर्फीले इलाके का पक्षी है। पक्षी के पतले छोटे छोटे पाँवों में पक्षी वाले ने बारीक काली डोरी बांध रखी थी। पक्षी शांत भाव से उसके हाथ पर बैठा था और इधर गोपाल नंद बाबा की गोद में बैठा था। तभी भद्र ने धीरे से बालक गोपाल के कानों में कहा, बेचारा पक्षी डोरी से बंधा है, इसे बहुत कष्ट होता होगा। बस जैसे ही गोपाल ने पक्षी के कष्ट की बात सुनी, तुरंत उसने बाबा से पक्षी लेने की बात कही। बाबा के हाँ बोलने से पहले ही नंदन चाचा ने आदेश दे दिया कि गोपाल को पक्षी दे दो, तुम जितना चाहो इसका मोल ले लो। पक्षी वाले ने भी खुशी खुशी पक्षी की डोर गोपाल को थमा दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये हिमालय का पक्षी यहाँ तो बसंत में ही मर जाएगा। तब पक्षी बोल उठा, मैं नहीं मरूंगा, खूब जीऊँगा। पक्षी वाले ने गोपाल को समझाते हुए कहा, आप इसे छोड़ोगे तो ये उड़ जाएगा। नहीं उड़ूंगा, ये बांधें चाहे खोल दें, मैं तो बस इनके पास ही रहूँगा। इनके बंधन में ही मुझे सच्चा सुख मिलता है। सुन, मैं बांधूंगा नहीं तुझे, मेरा स्वभाव बांधना नहीं है। मैं तो सबके बंधन खोलता हूँ, मुक्ति देता हूँ। गोपाल ने गंभीर होकर कहा, अच्छा तू बता, रोटी खाएगा? पक्षी वाले ने कहा, ये सिर्फ फल खाता है। पक्षी फिर बोल उठा, तुम जो खिलाओगे मैं वही खाऊंगा, अब मैं तुम्हारा हूँ। गोपाल ने बड़े प्यार से कहा, देख मैया तेरे लिए यहाँ सोने का पिंजरा लटका देगी। रात में तुम उसमें सो जाना और दिन में मेरे साथ वन में चलना, वहाँ मीठे मीठे फल खाना। अच्छा बता, तू बच्चा देगा? बच्चा? पक्षी चौंका। वो तो मेरी चिड़ैया अंडा देती है, उसमें से बच्चा निकलता है, पर वो तो बहुत दूर हिमालय में कहीं होगी। तू उसको भी बुला ला, हम उसको भी रोटी और फल देंगे। मैं जाऊं? पक्षी उदास हो गया। रास्ते में शिकारी जाल बिछाकर मुझे पकड़ने के लिए बैठे होंगे, तो मेरा ध्यान रखोगे ना? मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ रखूँगा, जा तू अपनी चिड़ैया को बुला ला। पक्षी ने पंख फैलाए, फिर समेट लिए, फिर फैलाए, फिर समेट लिए। बारंबार पंख फैलाता और समेटता रहा। उसका जी यहाँ से उड़कर कहीं अन्यत्र जाने का नहीं, किंतु गोपाल का आदेश भला कैसे टाल सकता है। पक्षी उड़ा, बहुत देर वहीं फुर फुर उड़ता रहा। दाऊ, भद्र, गोपाल सभी बालकों के, बाबा के, गोपों के सिरों के पास उड़ता रहा। बड़ी देर में वो उड़ा और आसमान में उड़ चला। गोपाल टकटकी लगाकर उस पक्षी को देखते रहे। पक्षी आंखों से ओझल हो गया, पर गोपाल की टकटकी बंद न हुई। दोस्तों, कहानी का सार बस इतना ही है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, वो चाहे आपके इष्ट हों या गुरु हों, भक्त को केवल उनके सानिध्य में ही सच्चा सुख मिलता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे।